श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। रानीगंज और रानीगंज से जुड़ी खबरों के लिए, हर तरह की खबरों के लिए देखते रहिए सन ऑफ बंगाल। टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा के समर्थन में आज रानीगंज के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत ईस्ट कॉलेज पाड़ा इलाके में एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों से आने वाले लोकसभा चुनाव में समर्थन में मतदान करने की अपील की गई। 88 नंबर वार्ड की पार्षद नेहा साव के नेतृत्व में आयोजित इस कर्मी सभा के दौरान शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा और रानीगंज बोरो चेयरमैन मुसम्मिल शहजादा, पश्चिम बर्धमान जिला महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष असीमा चक्रवर्ती, तृणमूल यूथ कांग्रेस के रानीगंज शाखा के अध्यक्ष विक्टर बागची के अलावा बड़ी संख्या में टीएमसी कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। इस मौके पर यहां उपस्थित थे टीएमसी नेताओं ने आसनसोल लोकसभा केंद्र से शत्रुघ्न सिन्हा को एक बार फिर से जीत दिलवाने के लिए सबसे अनुरोध किया और कार्यकर्ताओं को इस दिशा में जी जान से जुटने का निर्देश दिया। उपस्थित हुए थे, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? किस तरह का जो है लोगों को आज यहाँ पर आश्वासन दिए हुए वोट को लेकर के? आज आप देखें कि ये मेरा 88 नंबर वार्ड में मैंने ये प्रोग्राम किया था, जहाँ पे महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ वो देख के एक चीज़ आप लोग भी समझ सकते हैं और सभी को समझ में आ गया है कि 13 मई को जो वोट है उसका जो रिजल्ट परिणाम जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। हमारे प्रार्थी शत्रुघ्न सिन्हा ही जीतेंगे, क्योंकि दीदी ने जो उन्नयन का काम हम महिलाओं के लिए किया है, खासकर महिलाओं के लिए किया है। उन्नयन का काम तो पूरे राज्य के लिए किया है, लेकिन जो सम्मान, जो जगह, जो रिस्पेक्ट, जो सुविधा महिलाओं को दिया है, इसलिए हमारा महिलाओं का वोट दीदी को कंफर्म है कि जा रहा। और आने वाले 13 मई को जो वोट है उसका जो रिजल्ट है वो दीदी ही जीत रही हैं, हमारे तृणमूल कांग्रेस जीत रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपसे 2-3 दिन पहले जो है, देखिए वो जो बोल रहे कौन अपराधियों को संरक्षण दे रहा, कौन नहीं दे रहा, ये पूरे देश की जनता देख रही है, सभी जान रही है। हम जो टीएमसी में रहते हैं, पहले वो माने वो उस समय वो अपराधी रहते हैं और वही सेम लोग जब बीजेपी में चले जाते हैं तो वो फिर फ्रेश हो जाते हैं। उनसे ज़्यादा मतलब शरीफ और कोई नहीं रहता। तो अब वो क्या अपराधी और अपराधियों का बात करेंगे, वो तो जनता देख रही है, देश की जनता इसका जवाब भी देगी। कल यहाँ पर पश्चिम बंगाल के महासचिव टीएमसी तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी का आगमन यहाँ पर कल हुआ था। जिस तरह से सभा को उन्होंने संबोधित किया, इसमें कितना फर्क पड़ेगा 2024 लोकसभा आसनसोल लोकसभा इलेक्शन में? कितना फर्क पड़ेगा, टीएमसी को कितना फायदा पहुँचेगा उनके आगमन से? कल का जो सभा संबोधित किया अभिषेक बनर्जी, आपने देखा कि कितनी भारी संख्या में जनता उपस्थित थी। ये प्रमाण है कि आने वाले समय में दीदी का ही सरकार रहेगा और हमारा ही पार्टी जीत रहा। चाहे बीजेपी जितना भी जय श्री राम का नारा लगा ले, अब जय श्री राम का नारा से कुछ भी नहीं होने वाला। टीएमसी एक और गलत है जो बोल रहे, बिल्कुल ही गलत बात बोल रही हैं, क्योंकि हमारे राज्य में जो बंगाल है, यहाँ पे महिलाओं को जितना सुविधा, जितना फैसिलिटी मिल रही है वो मोदी जी तो दे नहीं पा रहे हैं। अब जब वो दे नहीं पा रहे, वो सोचते हैं कि सिर्फ धर्म की राजनीति करके हम लोगों का दिल जीत ले, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि देश की जनता, बंगाल की जनता खासकर समझ चुकी है कि दीदी जो बोलती है वो करती है। और महिलाओं को जो सम्मान, जो इज्जत, जो जगह बंगाल में मिला है वो किसी भी राज्य में नहीं है। मोदी जी के राज्य में तो बिल्कुल ही नहीं है। बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके ही राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वो क्या महिलाओं की सुविधा और असुविधा के बारे में बात करेंगे? आने वाले समय में देश की महिलाएं ही, बंगाल की महिलाएं ही मोदी जी को जवाब देंगी। आपका परिचय? मेरा नाम नेहा साव, रानीगंज महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट, 88 नंबर वार्ड की काउंसिलर। आपने उनको यहाँ से भगा ही देना है कि अगली बार वो सोचे ही ना यहाँ पर आने के लिए। आपके भाई ने आप सबको नमस्ते कहा है, मेरी तरफ से मैं आप लोग को नमस्ते कह रही हूँ, उनका नमस्कार है आपको। हाँ, अभी मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो हो रहा है यहाँ पर, ये जो झूठी बातें, वो क्योंकि के सारे चैनल्स उन्होंने खरीदे हुए हैं, उनमें सिर्फ अपनी बड़ाई वो दिखाते हैं। उन बड़ाइयों को आप देखना मत, क्योंकि ये बहुत बड़ा झूठ है, ये बहुत बड़ा जुमला है जो उनकी आदत पड़ चुकी है। हर समय से, जब से आए हैं 2014 से, तब से ये इनकी आदत पड़ चुकी है कि हम झूठ बोलेंगे और हमारी जो जनता है वो तो बहुत भोली जनता है और वो मान जाएंगे।
लेकिन उनको दिखाना है कि हम लोग नहीं, हम समझते हैं सब। अभी हम लोग समझने लगे हैं आपके जो जुमले हैं, जो झूठ है, तो इसलिए हमें नादान मत समझिएगा। और मैं कुछ सुनाना चाहती हूँ, मैं बाय वीडियो। आइए आज आपको मोदी का ट्रेलर दिखाते हैं। पिछले 10 साल में भाजपा ने पूरे देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई। विश्वविद्यालय हो या केंद्र व राज्य की बीजेपी सरकार, आरक्षण में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक मारा। आदिवासी युवक के सिर पर बीजेपी नेता ने पेशाब किया। देश भर में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ता रहा। तोड़-फोड़ करके राज्य सरकारें गिराई और लोकतंत्र की हत्या की। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। अमित शाह खुलेआम कहते हैं 50 साल राज करेंगे। मतलब साफ है, चुनाव खत्म करके पुतिन और किम जोंग की तरह बिना चुनाव के बीजेपी राज करेगी। बीजेपी नेता खुलेआम बाबा साहब के द्वारा लिखा गया संविधान बदलने की धमकी दे रहे हैं। नोटबंदी में पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। कोरोना की महामारी में लाखों लोग मर रहे थे और मोदी ताली बजा रहा, बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी आई और हर साल 2 करोड़ नौकरी का जुमला देकर युवाओं को 4 साल की अग्निवीर के किसी का भी अगर लक्ष्मी भंडार अभी तक नहीं मिल रहा है, जो बहनों को 25 साल उम्र हुआ है, हमारे ऑफिस में, हमारे काउंसलर के ऑफिस में, हमारे जितने भी लोग वोट के बाद आइएगा, हम लोग कोशिश करेंगे उसका कागज को दुरुस्त करने का। बहुत सारे कागज में भूल होता है, इस वजह से उसका लक्ष्मी भंडार पास नहीं हो रहा है। और स्वास्थ्य साथी कार्ड, जिस तरह हम लोग को हेल्थ कार्ड बना के दिया गया 5 लाख का, हम लोग कभी सोचे थे भी नहीं कि बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर इलाज कराएं। आज उसी कार्ड के जरिए हम लोग इलाज करा रहे। कोई भी हमारे जिस्म में बीमारी हो रहा, हार्ट का हो, ट्यूमर का हो, और कुछ ऐसा जो बीमारी है जिसमें इशू नहीं है, वो भी उसको भी चालू कर दे। कुछ ऐसा बंद है, हम लोग दीदी से दरखास्त करेंगे वो भी कार्ड के जरिए हो। कभी हम लोग सोच भी नहीं सके थे कि बड़े अस्पताल में जाकर इलाज कराएं। इलाज कराने के लिए गरीब आदमी को सोचना पड़ता था, चंदा करना पड़ता था, लेकिन आज वो दिन है, वो कार्ड के मार्फत हम लोग बड़े से बड़े हॉस्पिटल में एकदम जोर गला से ऑपरेशन इलाज करा रहे हैं। किसी को बोलने का मौका नहीं दे रहा। अगर किसी हॉस्पिटल में बदमाशी कर रहा तो हमारे पार्टी के लोग या प्रशासन में आपको खबर दे, उसी हॉस्पिटल में आपका इलाज होगा और क्विक एक्शन लिया जाएगा जिस हॉस्पिटल में नहीं कर रहा। और बच्चों के लिए जो कन्याश्री, रूपाश्री दिया जा रहा, माँ बहनों को शादी के लिए, पढ़ाई के लिए क्रेडिट कार्ड है, आपके स्टूडेंट लोन है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे और भी दूसरी जगह में जाना है, मीटिंग है, और आप लोगों को ध्यान रखना है। 13 मई को सुबह सुबह जाके, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जो फुल बटन बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर हमारे शत्रुघ्न जिला को कामयाब बनाएं। यही बोलकर